ओम साई 30 दिसंबर 1915 शिरडी। मैं प्रातः रोजाना की तरह उठा, प्रार्थना की और कोई एक कर्णिक के साथ बात करने लगा जो कि स्वर्गीय अमृतराव अभाजी के संबंधी निकले। मैंने बैठकर फकीर बाबा से भी बात की। उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से प्रगति की है और एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां से वह स्थायी रूप से आध्यात्मिक पद पर स्थापित हो गए हैं। मैं बैठकर उनसे बात करता रहा। साईं महाराज पहले से कुछ ठीक है। मैंने आज नैवेद्य अर्पित किया और पूजा की। लगभग 100 लोग नाश्ते के लिए आमंत्रित किए गए थे जो कि बहुत देर तक चला। असल में हम शाम 4 बजे निवृत्त हुए। माधवराव देशपांडे हमेशा की तरह बहुत सहायक सिद्ध हुए। बापू साहेब बूटी का वाड़ा बहुत सुंदर तरीके से निर्मित हो रहा है। वह एक पत्थर की इमारत है और बहुत मजबूत है तथा अधिवास के लिए बहुत सुविधाजनक है। आज चावड़ी उत्सव था और मैंने छत्र पकड़कर उसमें हिस्सा लिया। साईं साहेब भी अस्वस्थ है। श्रीमान पी हाटे आज कल्याण चले गए क्योंकि उनके दामाद अस्वस्थ कहे जा रहे हैं। साईं बाबा ने उन्हें पूरा श्रीफल दिया, अतः मुझे लगता है कि वह युवक ठीक हो जाएगा। 31 दिसंबर 1915 शिरडी भुसावल। मैं काकड़ आरती के लिए मस्जिद जाना चाहता था पर ऐन मौके पर अनिच्छुक हो गया और नहीं गया। प्रातः की प्रार्थना के बाद मैं मस्जिद जा ही रहा था कि राव बहादुर साठे ने मुझे पकड़ लिया और मुझे अपनी वाड़ी ले गए। वहाँ कोई 8 सज्जन इकट्ठा हुए थे और उन्होंने मुझसे कहा कि वे साईं बाबा संस्थान के लिए व्यवस्था करना चाहते हैं। उनके पास एक अच्छी योजना है और मैंने उन्हें परामर्श दिया कि उन्हें उन लोगों से धन इकट्ठा करने का प्रयास नहीं करना चाहिए जिन्हें स्वयं साईं बाबा ने दिया है। उन्होंने मेरे सुझाव को मान लिया। इन सब में समय लग गया और हमें आरती के लिए विलंब हुआ, पर हम समय पर पहुंच गए और मुझे चंवर या कहे तो मयूरपंख मिला। भोजन के बाद मैं माधवराव देशपांडे के साथ गया और मुझे बिना किसी परेशानी के लौटने की अनुमति मिल गई। मेरी पत्नी, मनुताई, उमा और बच्चे यही रहेंगे। मस्जिद के आंगन में मलकापुर के वासुदेवराव दादा, पेरीप्लेकर और कोपरगांव के प्रश्नकर्ता प्रबंधक श्रीमान भागवत से मिला। मैं तैयार हुआ और बालाबाहु के तांगे से कोपरगांव पहुंचा और स्टेशन मास्टर से बात की। उनके सहायक एक समय अमरावती में थे। मैंने शाम 6:30 की गाड़ी ली और मनमाड़ पहुंचा और उस यात्री गाड़ी में चढ़ा जो रात 8:30 बजे छूटती है। मैं एक डिब्बे में अकेला यात्री था और प्रातः 4 बजे भुसावल पहुंचा तथा प्रतीक्षालय में गया। संगमनेर से लोकमान्य तिलक की शिरडी यात्रा 19 मई 1917। मैं प्रातः जल्दी उठा पर इतने लोग एकत्रित थे कि मैं प्रार्थना नहीं कर सका। वहाँ हम लोगों को रोके लगने के लिए दोपहर तक हमें ना जाने देने के लिए एक लहर सी चल रही थी और केलकर अपना पूरा जोर लहर के पक्ष में लगा रहे थे, परंतु अत्यंत अप्रकाशित रूप से मुझे क्रोध आ गया और मैंने चल पड़ने के लिए जोर दिया। अतः संगमनेर के एक प्रमुख प्रवक्ता श्रीमान संत के घर पान सुपारी के बाद हम सुबह लगभग 8:30 बजे चल पड़े। रास्ते में एक पंचर के बाद हम लगभग 10 बजे शिरडी पहुंचे। हम दीक्षित के वाड़े में रुके। बापू साहेब बूटी, नारायण राव पंडित और बूटी के नौकर चाकर यहाँ है। मेरे पुराने मित्र माधवराव देशपांडे, बाला साहेब बाटे, बापू साहेब जोग और अन्य सभी एकत्रित हुए। हम मस्जिद में गए और साईं महाराज को सम्मानपूर्वक प्रणाम किया।
मैंने उन्हें इतना खुश पहले कभी नहीं देखा। उन्होंने हमेशा की तरह दक्षिणा मांगी और हम सब ने दी। लोकमान्य की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, लोग बुरे हैं, स्वयं को अपने तक ही सीमित रखो। मैंने उन्हें प्रणाम किया और उन्होंने मुझसे कुछ रुपए लिए। केलकर और पारेगांवकर ने भी दिए। माधवराव देशपांडे ने हमारे इयोला जाने के लिए आज्ञा मांगी। साईं साहब ने कहा, तुम इतनी धूप में रास्ते में मरने के लिए क्यों जाना चाहते हो? अपना भोजन यही करो और शाम की ठंडक में चले जाना। श्यामा, इन लोगों को भोजन कराओ। अतः हम रुक गए। हमारा भोजन माधवराव देशपांडे के साथ किया। कुछ देर लेट गए और पुनः मस्जिद में गए और देखा कि साईं महाराज लेटे हुए थे, मानो सो रहे हो। लोगों ने लोकमान्य को चावड़ी में पान सुपारी दी और हम मस्जिद में वापस लौटे। साईं महाराज बैठे हुए थे। उन्होंने हमें उदी और जाने की अनुमति दी। अतः हम मोटर से चले।